रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। धूमधाम से मनाया गया झामुमो का 48वां स्थापना दिवस। झंडा मैदान में जिले भर से कार्यकर्ताओं का हुआ जुटान। पचंबा के कुसुमाटाड़ गांव में रहस्यमय ढंग से एक विवाहिता गायब। भाई ने ससुरालियों पर लगाया हत्या कर शव छुपाने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पचंबा पुलिस। नगर निगम के वार्ड नंबर 5 स्थित मस्जिद गली में अब तक नहीं शुरू हुई पेयजल आपूर्ति। वार्डवासी पार्षद पर लगा रहे हैं अनदेखी का आरोप। इधर भाकपा माले ने दी आंदोलन की चेतावनी। देवरी के घोसी गांव में कुएं के लिए बने सोख्ता में डूबकर बच्चे की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और बेंगाबाद के गादी और न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर कई पक्षी पड़े मिले मृत। फैल रही तरह तरह की चर्चाएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 48वां स्थापना दिवस गुरुवार को झंडा मैदान में धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झामुमो के संस्थापक सह दिशोम गुरु शिबू सोरेन शरीक होने वाले हैं, लेकिन देर शाम तक खबर बनाए जाने तक समारोह में शिबू सोरेन नहीं पहुंचे थे। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण, खेल कूद, सांसदीय मंत्री हफीजुल हसन, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद समेत कई वरीय नेताओं ने झंडोत्तोलन कर व शहीद नेताओं के तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंडों के हजारों कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ अपने चहेते नेता दिशोम गुरु को देखने और सुनने के लिए झंडा मैदान में जुटने लगे थे। जिंदाबाद 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 वीर शिबू जिंदाबाद 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 हिम्मत सोरेन जिंदाबाद 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 के तमाम वीर शहीद हमारे तो शहर में जाम लगता था। कैसे ट्रैफिक को हम बाहर की ट्रैफिक बाहर ही निकले, दूर जाने वाली ट्रैफिक बाहर से शहर के अंदर नहीं आए, उसका भी व्यवस्था इस सरकार ने इस बार किया। निश्चित रूप से रिंग रोड जब बन जाएगा तो उसका लाभ
इस शहरवासियों को निश्चित रूप से मिलेगा। मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को पिछले 1 साल कोरोना काल में किस तरह से और अच्छे ढंग से नेतृत्व करके उन्होंने चलाया, और हमारे इस साथी जो मजदूर जहाँ पर फंसे हुए थे उनको लाने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था आपने देखा। उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि अगर आवश्यकता होगी तो हम हवाई जहाज से लाएंगे अपने भाइयों को, और उन्होंने लाकर दिखा दिया। हिंदुस्तान के किसी राज्य में हवाई जहाज से मजदूर नहीं आया है, ये इतिहास बना इस राज्य का। सत्तारूढ़ दल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गिरिडीह प्रखंड से भी सैकड़ों की संख्या में लोग गाजे बाजे के साथ झंडा मैदान पहुंचे। सदर प्रखंड के महेशलुंडी पंचायत से झामुमो के स्थापना दिवस में भाग लेने के लिए स्थानीय मुखिया हरगौरी शाह, पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी समेत सैकड़ों की संख्या में लोग रैली निकालकर महेशलुंडी पंचायत का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचे। जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 जय झारखंड। आज 48वां स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। इसमें हम लोग जुलूस के शक्ल में झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड कमेटी पश्चिम के तरफ से सभी लोग जुलूस के शक्ल में हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। आज झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन और 15 पंचायत और हमारा पश्चिमी भाग का गिरिडीह सदर का भी झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग आज 48वां स्थापना दिवस को यहुला उल्लास के साथ हम लोग मनाने जा रहे हैं। और हमारे इस एक ऐतिहासिक माने उत्साहित झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन और झारखंड मुक्ति मोर्चा का उत्साहवर्धक। गांवा प्रखंड से गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता ढोल बाजा नगाड़े के साथ पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गिरिडीह की ओर कूच किए। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि गुरुवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित पार्टी के 48वां स्थापना दिवस के मौके पर गांवा प्रखंड से सैकड़ों की संख्या में किसान, मजदूर, कार्यकर्ता व भाग ले रहे हैं। झामुमो की सरकार लगातार विकास की रीढ़ पर आगे बढ़ रही है, जिसका कई उदाहरण लोगों के सामने है। मौके पर विनय सिन्हा, मंजूर आलम, सोनू कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। आज गिरिडीह झंडा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का 48वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल के भांति एक त्यौहार को मनाया जाता है। आज पार्टी ज़्यादा हर्षोल्लास खुशी के साथ गांव प्रखंड से किसान, मजदूर साथी बहुत उत्साहित के जा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी आज अपनी है और सरकार विकास की ओर है। ये जनता देख रहे हैं। जनता को उम्मीद है कि झारखंड का विकास अगर है तो हेमंत सरकार से है। झामुमो पार्टी के 48वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बेंगाबाद झामुमो प्रखंड कमेटी अध्यक्ष नूनू राम किस्को के नेतृत्व में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ गिरिडीह झंडा मैदान के लिए रवाना हुए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में एक रैली भी निकाली और दिशुम गुरु शिबू सोरेन का जयकारा भी किया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का 48वां स्थापना दिवस समारोह है। पार्टी पूरा धूमधाम के साथ गिरिडीह झंडा मैदान जा रही है। पूरा मीडिया देख रही है। जो जनसैलाब बेंगाबाद से उमड़ पड़ी है, यह एक अच्छा संकेत बेंगाबाद के लिए है। पार्टी का जो जनाधार है, जो पार्टी का मजबूत आधार है, वो आपके सामने है। आज पार्टी के वरीय साथियों के साथ, झारखंडी जनमानस के साथ हम लोग गिरिडीह झंडा मैदान अपने पार्टी सुप्रीमो दिशुम गुरु शिबू सोरेन के वक्तव्य को सुनने, उनके आशीर्वचन को सुनने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी तो हम लोग ये जनसैलाब लेके जा रहे हैं। ये जनसैलाब बता रहा है कि हम क्या स्थिति में यहाँ हैं।
यहाँ से हम लोग गिरिडीह जा रहे हैं माननीय गुरुजी का भाषण सुनने के लिए और उसमें शरीक होने के लिए। हमारी सरकार ने कल जो देखा होगा आप लोगों ने कि वो जो योजना पास किए हैं ये लोग, हाउस में काफ़ी हंगामेदार रहा, उसके बावजूद खेतहर के लिए, गृहस्थों के लिए और लोगों के लिए सब ये जो बनाया गया वो पूरा अच्छा है और किसान हित में है, गरीबों के लिए है, जनमानस के लिए है, सारे लोगों के लिए है। जेएमएम के 48वें स्थापना दिवस को लेकर तीसरी में लक्ष्मी वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता रैली की शक्ल में तीसरी गांधी मैदान से नारेबाजी करते हुए गिरिडीह के लिए रवाना हुए। जेएमएम नेता रिंकू बर्नवाल ने कहा कि आज गिरिडीह के झंडा मैदान में सैकड़ों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता 48वें स्थापना दिवस को सफल बनाने के लिए पहुंचे। पूर्वज से मनाते आ रहे हमारा स्थापना दिवस 2021 में 48वां स्थापना दिवस मनाने के लिए हमारा प्रखंड से 10 से लेकर के 20 गाड़ियों में से हम लोग जा रहे हैं। इसमें सीएम हेमंत सोरेन, पूर्वज महापुरुष शिबू सोरेन जी, ये सब आ रहे हैं। ये सब भाषण को सुनने के लिए हम लोग हजारों 2000 में से जनसंख्या हम लोग तीसरी पचंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलुडी पंचायत के कुसुमाटाड़ गांव की एक विवाहिता रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। विवाहिता के गायब हो जाने को लेकर ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के द्वारा 2 अलग-अलग आवेदन पचंबा थाना पुलिस को दिया गया है। विवाहिता साजमा प्रवीण उर्फ सबिया के पति समीम अंसारी ने पचंबा थाना को अपनी पत्नी को गायब होने की सूचना दी। वहीं विवाहिता के भाई तनवीर हसन ने पचंबा थाना को आवेदन देकर बहन के ससुराल वालों पर उनकी हत्या कर शव को छुपाने का आरोप लगाया है। वहीं गुरुवार को पचंबा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने विवाहिता के ससुराल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान विवाहिता के भाई ने अपने बहन के ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा भी मचाया। इधर विवाहिता की सास ने बहू की हत्या के आरोपों को निराधार बताया है। उसने कहा कि उनकी बहू खुद ही घर छोड़कर निकली थी और अब कहां गई उसकी जानकारी उनके बेटे शमीम को भी नहीं है। हम बोले सुनिए, रोड पर झमेला नहीं कीजिए, आप लोग उसको घर ले जाइए, आप समझे, यही बात बोले आप, ठीक है। उसके बाद वो बोला फोन चालू था, बोला चलो घर बताते हैं, बोला उसके बाद फोन हम काट दिए। तो सब दिन बोले ना कि चलो घर तुम बताते हैं। हाँ। तुम बता दिया जी। कोई बात बढ़ाइए आप। कल सुबह में मतलब कॉल की थी कि यहाँ पे देखिए बदमाशी कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, सो आप घर वाला भेजिए या ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। उसके बाद हमको बोला कि देखिए, तो हम बोले कि घर ले जाइए, तो वो लोग सुना ना, क्या किया नहीं किया उसको वो तो हमको पता नहीं है। उसके बाद मेरे बहन लापता है, यहाँ हम लोग आए था, कॉल किया था हमको कि देखिए मिल नहीं रहा। तो हम लोग तो घर में थे, जानकारी नहीं था, आए यहाँ तो देखते हैं नहीं बहन मेरी यहाँ पर। लापता है? कल सुबह लगभग 8 बजे से। सुबह 8 बजे से? हाँ। क्या मारपीट भी हुआ था क्या? हाँ, मारपीट हुआ था। तो क्या बच्चा मतलब गोद से छीन लिया था बच्चा वो। कौन छीन लिया था? उसका पति। कितना बच्चा है उनका? तो आपके बहनों है? हाँ, बहनों। कितना बच्चा है? 3। आपका क्या नाम हो गया? तनवीर अंसारी। तो क्या लगता है आपको? आपकी जो बहन गायब है, ससुराल से गायब है, तो आपको क्या लगता है, परिवार को क्या? हम लोग तो रात भर दिन भर पूरा खोज लिए कल, हाँ। समझे, कहीं तो नहीं मिला, तो लगता है मार के फेंक दिया या कुछ कर दिया। ये तो सब गार्जियन का भी कहना है इसका कि इधर गया उधर गया और खाली उलझा रहा है इधर से उधर। इसकी लिखित शिकायत आपने प्रशासन को दी थी? हाँ, प्रशासन को हम लोग पचंबा थाना में लिख के दिए हैं वहाँ पे। आए थे यहाँ थाना? हाँ, बड़ा बाबू आए थे, तो ये जांच पड़ताल करके बोला खोजो, उसके बाद चल दिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अपना बहन चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? तनवीर अंसारी।
पर आरोप लग रहा है। आरोप लग रहा है तो हम सारा बताएंगे हाँ ना। सुनिए, सारा चीज बताइएगा। आप पर आरोप लगा रहा है कि आपने अपनी बहू, आपकी बहू जो गायब हो गई 3 दिन से, उनके परिवार वालों को कहना है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो गया है, आप लोग मार के फेंक दिए हैं। इस पर आपका क्या कहना है, क्या मामला है ये? पहले से जो हुआ ना सब सुनिए। बताइए। पहले वाला मत बताइए, अच्छा, अभी बताइए। जो हुआ है ना वो बताइए। ये तो हम लोग जब घर से निकले तो हम तो नहीं थे घर में। अब क्या इन लोग कैसे गया कैसे ना वो बेटा जानेगा, अभी तक तो हमको मालूम नहीं है। अब तो गया है, भाग गया घर से, तो अब तो आप लोग जो कह सकते हैं। नहीं, हम लोग नहीं कह रहे हैं, लड़की के परिवार वाले, लड़की हाँ, के मायके वाले कह रहे हैं। जो आदमी जो बोल सकता है। नहीं, क्या मामला, क्या मामला था बताइए आप। देखिए तो वही तो बोल रहे हैं। बताइए ना, क्या मामला क्या है पूरा। आज के बाद में हम मामला कुछ नहीं जानते हैं। जब पहले से बात बोलिएगा। पहले बताइए। लड़की सही ने जब से शादी हुआ है ना तब से परेशान हमको किया, लेकिन आज तक ले हम इसको हम सोचे बेटी है, गरीब का बेटी मेरा है, हम भी गरीब है वो भी गरीब है, हम कहीं नहीं कोई उलझन करिए। सबसे पहले कुआं डूबी, सबसे पहले, उसके बाद तो कुआं डूबी निकाले, माँ भाई आया लेके चल गया। वहाँ 15-20 दिन महीना दिन रहा, फिर लाके पहुँचाया, समझा बुझा के फिर रहा कुछ दिन तक ले। फिर कुछ दिन हुआ ऐसी झगड़ा थोड़ा सा, मतलब काम करने में बहुत असकत था। हाँ सुनिए पहले। हाँ घरेलू बात सुनिए। हाँ उसको अभी मत। हम ये बगल में हाजी साहब है, उसके घर में आए हम 20 दिन से हैं, उसी घर में। क्यों है 20 दिन से अपने घर छोड़ के? घर छोड़ के से ऐसे इन लोग तो था नहीं घर में। बताइए। अच्छा ये बताइए, सुन लीजिए मेरा बात, सुनिए पहले हमारा बात। मेरा बहू तो यहाँ थी नहीं, मैकेम थी, तो वहाँ से मेरा बेटा आया कि शादी घर जाना है, तब यहाँ बेटा आ करके मेरा बहू जाके लाया, ला करके ये दोनों मिल कर के गया। बहू मेरा बोले माँ से हमने 8 दिन के पहले बाजी बोले ले समी जी पे जाने लगा, निकले लगा, तब बोला जब जाए मिला ही तो हमरा क्यों पूछे कोई, हम तो हे मतलब कि हम रोकेला नहीं हो जो सब निकल गया। बोले पैसा तो ना है, कैसे जब भैया पैसा ना भेजा तब के पैसा भेज दो जो, तो चल गया। 8 दिन मैके में रह के मैं बहन घर रह करके आई, और 8 दिन में नहीं शाम को आई, उधर से आके सो गई। 4 बजे आई, आके सो गई। रात भर नीचे नहीं उतरी, छत पर चढ़ी, नीचे नहीं उतरी। सुबह उतरी देर से, तो फिर झाड़ू लगाई, फिर बर्तन धोई और प्लेट में खाना लेके आई, छत पर चढ़ गई, फिर दिन भर छत पर रह गई। तभी बड़ी बही हमको बोली कि देखिए अम्मा अभी आई लो, और झाड़ू लगल को इतना सन आ रही, अपना कौशल कर चढ़ गो छत पर। तो अच्छा जाए दिन धक्का लिया ले, 1 दिन के बाद करते करे थे। फिर दूसरा दिन वही हम बोले कि देख तनी पारी बटा लो, दोनों गोटे खाना बनावे के है ना, तनी दोनों गोटे। कहाँ से इसको गुस्सा चढ़, बहुत गुस्सेली थी, बहुत गुस्सा। हम देखे जब सुने कि मैं बहू की भाग जा रहा है, तब हम बेटा को बोले दौड़ के छत्ता पर उसको चढ़े कि अरे समी बाबू कहाँ सभी, अरे तब बोला कि देखिए टंगिया ने भागल जब करे हो क्या, बोला हमको अरे दौड़ जाके सभी कहाँ भागल जब टंगिया, जल्दी से दौड़ यहाँ से, बाबू फेंक तो दौड़। वहाँ से चिल्लाए छत पर से, वहाँ से लड़का फेंका अपना, दौड़ा तो दूरी तक ले चल गया, तो झाड़ी तक ले चल गया। ये लड़का हमारा ये खेतवे तक गया, उतने दूर में वो दौड़ते दौड़ते वो झाड़ी में कहाँ रुक गया। लड़का चारों बगल खोज रहा है, नहीं पता, फोन किए हम यहाँ से। अंदर में कोई गुफा उफा था, वो कहीं घुस गई है भाई, क्या आपका बेटा खोज ही नहीं पाया? गुफा है न है, गुफा नहीं देखे, झाड़ी देखे हम लोग। फिर पीछे 50 गो दौड़े, चलो सब झाड़ी में कहाँ घुसा हो, झाड़ी में कहाँ रहेगा, इसको चकमा दे करके वो निकाल। गिरिडीह नगर निगम का वार्ड नंबर 5 के मस्जिद गली के लोग इस भीषण गर्मी में कतरा कतरा पानी के लिए तरस रहे हैं। सैकड़ों फरियादों के बावजूद नगर निगम के मस्जिद गली में रहने वाले इन अल्पसंख्यक समाज की समस्या को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। लोगों का आरोप है कि यहाँ के वार्ड कमिश्नर वोट नहीं देने की कीमत मस्जिद गली के लोगों का पानी रुकवाकर अपनी हैसियत दिखाने में जुटे हैं, क्योंकि पर्व त्योहार के दिन नलों से पानी गिरता है, लेकिन अन्य दिनों मस्जिद गली के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस कर रह जा रहे हैं। मस्जिद गली के लोगों का कहना है कि स्थानीय वार्ड कमिश्नर के द्वारा कहा जाता है कि वार्ड नंबर 5 के सभी इलाकों को निरंतर मिलता रहेगा, लेकिन
मस्जिद गली में कभी पानी नहीं चलेगा। हम 5 नंबर वार्ड का एक कैंडिडेट है। इस गली में पानी नहीं आता है, लोग बहुत दूर से पानी लाने के लिए जाते हैं। और इस गली का क्या होगा, कहाँ से लाएगा, लोग पानी देते भी नहीं लाने के लिए, कैसे लेके आएंगे हम लोग, क्या करें। और पानी का समस्या लगभग आज 1 साल से है और हमारा वार्ड पार्षद नूर अहमद है, उसको हमने कई बार बोला, लेकिन पानी का जो समस्या है आज लगभग 1 साल से है। इसके अप्रोच में हम एक आवेदन दिया, जिसका देख लीजिए आप, नगर आयुक्त को ये दिए हैं 19/5/2020 को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद हमने फिर लिखा स्पीड पोस्ट से, जिसका मैंने गिरिडीह आयुक्त और हमारा जो अभी विधायक है प्रेजेंट सोनू विश्वकर्मा, उसको भी हमने दिया, नगर आयुक्त को भी दिया, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। डीसी को भी दिया, लेकिन पानी का कोई सुनवाई नहीं है। लास्ट में हम संपर्क किए, जो ऑपरेटर है इस वार्ड में जो पानी चलाता है, उस ऑपरेटर से हम संपर्क किया, तो वो साफ कहता है कि जो वार्ड पार्षद है वो आपका पानी बंद करा के रखा है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाके उससे पैर हाथ पकड़िए, वही पानी चालू करा सकता है। और साफ उसका कहना वार्ड पार्षद के, तुम वोट नहीं दिए, तुमको पानी नहीं मिलेगा। तो हम आपके जरिए से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है आप काट दीजिए। ये सिर्फ दिखावे के लिए कनेक्शन रहना ठीक नहीं है, आप काट दीजिए, हम लोग पानी व्यवस्था कर लेंगे। नहीं नहीं, अगर नहीं चलेगा पानी मीटर वाले कनेक्शन में काट दीजिए। लाने गए वो तो पानी क्या करेगा, पानी तो पानी क्या होता है, काम धंधा होता है, नहाना पीछना होता है। अब रोज नहीं देगा पानी, अब ना देगा पानी तो कैसे होगा। पाइप तो लगा दिया, बोला कि हम पाइप लगा दे, पानी ना है तो कैसे, आप लोग ना करिए तो कैसे होगा पानी। किलोमीटर से ला रहे हैं, वो भी बोलती है कि हम पानी रोज रोज आप लोग के नहीं देंगे, मेरा पानी खत्म हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो हम लोग का कौन, कैसे हम लोग का मसला हल होगा, साफ बताइए आप ही लोग। 5 नंबर वार्ड में पानी एक जरा न जा रहा है, और जब से ब्लू रंग का जो पानी है नल लगाया है, सो उसके बाद में हम लोग वाला कुछ नहीं चल रहा है, न ब्लू चल रहा है न सादा चल रहा है। तो हम लोग जब घर में लगाए हैं तब फिर हम लोग कल लगाए हैं, जब बाहर में जाए करेंगे पानी लाने, तो इसका मतलब है सब ले जाइए, हम लोग को जरूरत ना है। मस्जिद गली के ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए बीते दिनों भाकपा माले की टीम ने भी इस इलाके का दौरा किया था। भाकपा माले के नेता विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और भाकपा माले नेता राजेश यादव ने लोगों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को जाना है और नगर निगम को भी इस इलाके में पानी समेत अन्य बुनियादी सुविधा देने के लिए अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान भाकपा माले के नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपने इच्छा के अनुसार मतदान करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसकी सजा यहाँ के वार्ड कमिश्नर इलाके में पानी रोक कर देते हैं तो माले मस्जिद गली इलाके के लोगों के लिए नगर निगम से आर पार की लड़ाई लड़ेगा और इलाके में पानी मुहैया कराने के लिए नगर निगम का घेराव भी करेगा। नगर निगम वार्ड नंबर 5 में पानी का बहुत समस्या है, लगभग 1 साल से समस्या है। कई लोगों से इन्होंने बात भी की, सदर विधायक चाहे उपायुक्त या वार्ड कमिश्नर को इन्होंने लेटर भी दिया, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। हम आज इसके माध्यम से वार्ड कमिश्नर को एक चेतावनी देते हैं कि अगर जल्द 1 सप्ताह में सुधर नहीं गया इस जगह को, नगर निगम को घेरेंगे और संबंधित अधिकारी को घेरेंगे। टैक्स लेने के लिए आप जगह जगह पे लेटर भेजते हैं कि टैक्स दीजिए, और पानी के देने समय आपको दिमाग खराब होने लगता है। अगर रास्ते में पकड़कर उन अफसरों को, जो संबंधित अधिकारी हैं, पकड़ के एकदम घेर लेना चाहिए वैसे व्यक्तियों को जो पूरा गिरिडीह को तबाह कर रहा है। पानी के लिए पूरा गिरिडीह तबाह हो रहा है। अब तमाम लोगों से निवेदन है सोशल मीडिया के माध्यम से, इस माध्यम से कि आप नगर निगम को घेरिए, इनको छोड़िए मत। ये प्रत्येक महीना अपना सैलरी उठा लेते हैं, लेकिन आपके साथ हमेशा धोखा करते हैं। बहरहाल लोकतंत्र में चुनाव जीतने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधि किसी के साथ दुर्भावना के साथ काम करता है तो वहां के वरीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए, ताकि लोगों का भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास बने रहे। लेकिन मस्जिद गली के लोगों के साथ नगर निगम का यह रवैया लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है।
गिरिडीह जिले के न्यू रेलवे स्टेशन और बेंगाबाद के गादी गांव में रहस्यमय ढंग से पक्षियों की मौत होने का मामला सामने आया है। क्षेत्र के सोनबाद पंचायत के गादी तालाब समीप कई पक्षी मरे हुए पड़े हैं। घटना के बाद आस पड़ोस के लोगों में भय का माहौल है। बताया जाता है कि अपने आप पक्षी मरकर गिर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। पक्षियों की मौत से तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, उसी समय सभी ने मृत पक्षियों को पड़े देखा। इधर मामले की सूचना स्थानीय स्तर पर प्रशासन को भी दी गई। सूचना मिलने के बाद विभागीय लोगों द्वारा सैंपल लिए जाने की सूचना है। 6 बजे मैं अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए जब निकला तो मैंने देखा कि मेरे घर के बगल में एक तालाब है, वहाँ पे बहुत सारे पक्षी अचानक से मेरे सामने में ही पेड़ से गिरने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। कुछ यहाँ पे जो हुआ है वो मैंने रिपोर्टर साहब को दिखा दिया है। क्या हुआ कि सवेरे जब मैं जा रहा तो अचानक से झाड़ियों में आवाज़ आने लगी, तो मुझे लगा कि कोई चीज़ फंस गया होगा। जब हम गए देखने के लिए तो देखे 1 बाय 1 बहुत सारा पक्षी ऊपर से पेड़ से उड़ के आ रहा है और नीचे गिरने लगा, और मेरे सामने में लगभग 10 से 15 पंछी सामने में लाइव उसकी मौत हो गई। संबंधित है, यदि पशुपालन विभाग हमें ये इन्फॉर्म करते हैं जो नहीं इसमें से कुछ लोग भी वहाँ पर अस्वस्थ हो रहे हैं, तब उस पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई। आशंका इसलिए नहीं जताई जा रही है क्योंकि चिड़ियों में बहुत सारे रोग होता है, इसकी जानकारी हमें है नहीं। तो यदि वो बताते हैं जो नहीं चिड़ियों में जो रोग पाया जा रहा है वो बर्ड फ्लू है, चिड़ियों में भी बर्ड फ्लू होता है तभी वो संक्रमित होंगे, तो वो उसकी पुष्टि यदि वो करते हैं तब हम इन पर कार्रवाई करेंगे। देवरी थाना क्षेत्र के घोसे गांव में गुरुवार को कुएं के लिए बने सौखे में गिरने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक विनोद स्वर्णकार का 3 वर्षीय पुत्र अमित कुमार था। घटना के बाद परिजनों ने बताया कि घर के अंदर कुएं से निकलने वाली पानी का सौखा बना हुआ था, जिसमें खेलने के क्रम में बच्चा सौखे में गिर गया और किसी की नजर नहीं पड़ी। इसके बाद जब कुएं पर पानी लेने गया तो देखा बच्चे सौखे में गिरा हुआ है। बताया जाता है कि अमित 3 पुत्री के बाद इकलौता पुत्र था। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वही पूरे गांव में मातम है। खाली साहस में देखो भगवान ले लो महाराज ना। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर गुरुवार से कोरोना का टीकाकरण अभियान शहर के नवजीवन नर्सिंग होम में भी शुरू हो गया। इस बाबत सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने बताया कि प्राइवेट स्तर पर होने वाले टीकाकरण अभियान को लेकर नवजीवन नर्सिंग होम पूरे जिले में पहला नर्सिंग होम है, जहां गुरुवार से वैक्सीन लगाना शुरू होगा। उन्होंने बताया कि 60 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगाया जाएगा। यहां टीकाकरण के लिए 250 रुपए का भुगतान करना होगा। जानकारी दिया गया कि नर्सिंग होम में 24 घंटे वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। जी एक मिनट इधर सर। सुनो सुनो
पूरे जिला में 22 अस्पताल हैं, उसमें पहला अस्पताल नवजीवन नर्सिंग होम को लिया गया है। ये कोविशील्ड वैक्सीन देने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं। यहाँ पर ऑन पेमेंट वैक्सीनेशन होगा। ये सर्विस चार्ज के रूप में 100 रुपया लेंगे और सरकार के खाते में 150 रुपया जमा करेंगे। और ये 24 गुने 7 यानी रात में भी ये वैक्सीन पड़ सकती है। यहाँ के संस्थापक हमारे पास से वैक्सीन लाएंगे। ऑनलाइन इनकी पेमेंट भारत सरकार के खाते में जमा होगी। इन्होंने 10 वायल यानी 100 डोज सरकार से प्राप्त किए हैं और हम समझते हैं ये सुचारू रूप से 60 साल से कम उम्र के 60 साल से ऊपर वाले उम्र के व्यक्तियों को देंगे। और यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें होगी। एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, एक जो चल करके आएंगे वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जो भी व्यक्ति यदि किन्हीं को पहला डोज वो ले चुके हैं लेकिन दूसरा डोज के लिए यहाँ आएंगे तो उनको ऑन पेमेंट यहाँ पर दूसरा डोज भी दिया जाएगा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसिया स्थित विद्यापुरी कॉलोनी से चोरों ने दिन दहाड़े एक स्प्लेंडर प्रो बाइक चुरा लिया। स्प्लेंडर प्रो के मालिक उपेंद्र वर्मा ने मुफस्सिल थाना में एक आवेदन देकर चोरी की घटना की सूचना दी है। उन्होंने बताया कि 12 बजे दिन वे सिरसिया स्थित विद्यापुरी कॉलोनी में अपने घर के सामने बाइक खड़ी की थी, लेकिन जब वह घर से बाहर निकले तो उनकी बाइक वहां से गायब थी। एक्चुअली हुआ था क्या, मार्केट में वर्किंग करके डॉक्टर विजिट करके हम आए 12:20 में आने के बाद हम फ्रेश होने चल गए भोजन करने के लिए। भोजन करके जब हम फिर 1:20 में नीचे उतरे फिर फील्ड जाने के लिए तो देखे कि मेरा गाड़ी खड़ा नहीं था। मोहल्ला में हो हल्ला करने के बाद कुछ पता नहीं चला। इससे हमको अनुभव हुआ कि गाड़ी मेरा चोरी हो गया। एसआई प्रमोद सिंह को मैंने सूचना दी, वो आके जायज़ा लिए और गए। ऐसे पूर्व में 28 तारीख डीएवी के पास भी चोरी हुआ। इस मोहल्ला में बाइक चोरी बढ़ते जा रही है। इससे प्रशासन से मैं यही आग्रह करता हूँ कि इस पर रोक लगाया जाए। कौन सा बाइक था आपका? स्प्लेंडर बाइक था सर। क्या नंबर है? JH11P 8361 ग्रे कलर का है। वर्ष 2016-17 में गांवा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में किए गए मनरेगा योजना का गुरुवार को राजधनवार के वीडियो राम गोपाल पांडे जांच करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांवा प्रखंड के मालडा, नगवा एवं पिहरा पूर्वी पंचायतों के दर्जनों मनरेगा के तहत निर्माण कराए गए डोभा, मिट्टी मोरम, सड़क आदि का निरीक्षण किए। जांच के तत्पश्चात उन्होंने कहा कि अभी तक के सभी योजनाओं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि को अंकित किया गया है, जिससे प्रकलन के अनुरूप मिलान किया जाएगा और जांच प्रतिवेदन उच्च पदाधिकारियों को भेजा जाएगा। बेंगाबाद अंचल कार्यालय में गुरुवार को कृष्ण कुमार मरांडी के 33वां अंचल अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। मौके पर पूर्व अंचल अधिकारी डॉक्टर संजय सिंह व अंचल कर्मियों ने पुष्पगुच्छ देकर नए अंचल अधिकारी का स्वागत किया। इस दौरान नव पदस्थापित अंचल अधिकारी ने कहा कि जमीन संबंधी मामले को जल्द निपटारा करना उनकी प्राथमिकता होगी। इस मौके पर मुख्य रूप से सीआई ऋषिराज, कर्मचारी अमर सिन्हा, केवल राउत, अशोक कुमार समेत सभी अंचल कर्मी मौजूद थे।
देखिए आपके अंचल कार्यालय बेंगाबाद में अंचल अधिकारी के पद पर प्रभार ग्रहण किया हूँ और बेंगाबाद में जो भी राजस्व का मामला है उनका मैं समय निपटारा करूँगा और भूमि विवाद का भी जो भी मामला है उसको गंभीरता से देखते हुए उसका भी निपटारा करूँगा। गांवा प्रखंड के मालडा पंचायत भवन में इंकलाबी नौजवान सभा का प्रखंड स्तरीय बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। बैठक में आगामी 7 मार्च को हटिया मैदान गांवा में युवा संवाद एवं 15 मार्च रोजगार की मांग को लेकर विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। इस बाबत धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने में पूरी तरह विफल रही है। हेमंत सरकार ने चुनाव में जो वादा किया था एक भी पूरा करने में सफल नहीं हो पाई है। पूर्व विधायक ने कहा कि सदन में हेमंत सोरेन ने अपनी चुनावी वादों में कहा था कि वे नौजवानों को रोजगार देंगे, बेरोजगार भत्ता देंगे, लेकिन रोजगार देने तो दूर की बात, जो रोजगार है उसे भी छीनने का काम किया जा रहा है। इन तमाम मांगों को लेकर आगामी 15 मार्च को इंकलाबी नौजवान सभा एवं ऑल इंडिया एसोसिएशन द्वारा झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। 15 मार्च को रांची चलो, रोजगार कहाँ है हेमंत सरकार, जवाब दो, जवाब दो। रोजगार कहाँ है हेमंत सरकार, जवाब दो, जवाब दो। आज मालडा पंचायत भवन में इंकलाबी नौजवान सभा और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ISRY की संयुक्त बैठक हुई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पूरे प्रखंड से, पूरे गांव प्रखंड से रांची जो 15 मार्च को जो कार्यक्रम है हेमंत सरकार वादा निभाओ, रोजगार कहाँ है ये बदलाव कार्यक्रम को लेकर के 7 मार्च को युवा संवाद पूरे प्रखंड से 500 युवाओं का गोलबंदी करके हम लोग करेंगे और तैयारी समिति का भी आज हम लोग यहाँ गठन करेंगे और 15 मार्च को हम लोग रांची जा कर के इस हेमंत सरकार से बेरोजगारी भत्ता के बारे में, रोजगार के बारे में और किसानों के मुद्दों के बारे में भी हम लोग जो है सो विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं, जिसमें एपवा भी हमारी पार्टी की महिला संगठन वो भी जो है सो 15 मार्च को महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार जो बढ़ते जा रहा है, इस तानाशाही मोदी सरकार में कहिए पूरे हिंदुस्तान के ऊपर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, महंगाई का पूरे बोझ यहाँ के नौजवानों के ऊपर, यहाँ के किसानों के ऊपर, यहाँ के व्यापारियों के ऊपर कहिए एक तरह से जो लादा गया है, इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग 15 मार्च को रांची कूच करेंगे और उम्मीद करेंगे और यहाँ के नौजवानों से अपील भी करेंगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इंकलाबी नौजवान सभा और आयशा के साथ कदम से कदम मिला करके चले और 7 मार्च को हम लोग युवा संवाद में अधिक से अधिक संख्या में छात्र युवा भाग ले, ताकि इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ और इस हेमंत सरकार वादा जो करके आज वादा से जो मुकर रहा है, इसके खिलाफ में भी हम लोग गोलबंद होकर के रांची में हम लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। गांवा प्रखंड अंतर्गत मालडा पंचायत भवन के समक्ष एपवा की प्रखंड स्तरीय बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव एवं एपवा की राष्ट्र परिषद सदस्य जयंती चौधरी मौजूद थी। बैठक में मुख्य रूप से 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारी को लेकर एवं 15 मार्च को महिलाओं को अपने हक अधिकार पाने के वास्ते विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। मौके पर एपवा नेत्री जयंती चौधरी ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत ठगने का काम किया है। सिर्फ गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर बांटने से महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा। इसके लिए गैस सिलेंडर का दाम कम करना होगा। महंगाई का असर सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ता है, उनकी रसोई पर पड़ता है। सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। महंगाई कम करने के नाम पर सत्ता पाने वाली मोदी सरकार से महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हम लोग गांव
गांवा प्रखंड के मालडा पंचायत भवन में गांवा की एपवा की प्रखंड कमेटी की हम लोग एक नई कमेटी गठन कर आज हम लोग बैठक किए हैं और इस बैठक का एजेंडा है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एपवा हम लोग मनाएंगे, उसको लेकर के चर्चा हुई। और दूसरा एजेंडा है आज हम लोग 15 मार्च को विधानसभा का घेराव हम लोग करेंगे, मार्च करेंगे। और वो एजेंडा है कि अभी जो हेमंत सरकार की जब से आई है हेमंत सरकार तब से जो एक घोषणा अभी किए हैं उनकी 50,000 तक के जो कृषि का जो लोन है वो माफ किया जाएगा। तो हम लोग भी मांग करते हैं कि अगर महिलाएं भी किसान हैं और वो जो एसएचजी ग्रुप से जो ऋण से कर्ज ली हुई थी उसको भी माफ किया जाए। इसको लेकर के हम लोग विधानसभा मार्च भी 15 मार्च को हम लोग इस पूरे जिले से हम लोग हजारों की संख्या में जाएंगे और विधानसभा की मार्च करेंगे और पूरी झारखंड की महिला इसमें शामिल रहेंगी। अभी जो मोदी सरकार जब से आई है तो हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं पर चौतरफा हमला, चारों तरफ से हमला बढ़ा हुआ है, या वो आर्थिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो। अभी महिलाओं को देखिएगा, आज मोदी सरकार पेट्रोल डीजल 100 से पार, इतनी महंगाई, रसोई गैस जहां हम लोग 400 में खरीदते थे आज हम रसोई गैस का दाम 800, 850 कर दिया गया है। मोदी सरकार जो है रसोई गैस का एक तो वादा की थी कि सबके हर घर में चूल्हे में गैस पहुंचेगा, लेकिन आज क्या हालत है महिलाओं का देख लीजिए। गैस भराने का उसके पास पैसा नहीं है, जब खाने का ही पैसा नहीं है तो गैस कहां से भरा पाएगी। आज फिर महिलाएं जंगल से लकड़ी काटने के लिए विवश हो चुकी हैं। इसलिए हम मोदी सरकार को कहते हैं कि आप जो इस तरह से महंगाई लगातार जो महिलाओं पे हमला कर रहे हैं इसको रोके, वरना हम लोग जो है एक संघर्ष के जरिए लड़ाई हम लोग तेज करेंगे। ये अफवाह संगठन पूरे जिले में, पूरे झारखंड में जो मोदी जी का रवैया है, इस रवैया के खिलाफ और जो नई सरकार हेमंत सरकार आई है उस सरकार जो वादा की थी वो भी सरकार को हम लोग जो देख रहे हैं वो अपने वादे पर मुकर्रर नहीं है। इसको लेकर के भी हम लोग आगे बात को रखेंगे। गांवा प्रखंड स्थित भेलवा मध्य विद्यालय में इन दिनों नियमों को ताक पर रखकर विद्यालय का संचालन किए जाने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के बाद से जब इस विद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए जाते हैं तो हमेशा उनकी पढ़ाई देर से होती है। समय पर शिक्षकों के उपस्थित नहीं होने से छात्र छात्राएं काफी देर तक बरामदे में उनके आने का इंतजार करते रहते हैं। लोगों का यह भी आरोप है कि विद्यालय में कोविड-19 गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में जब विद्यालय के पारा शिक्षक अनिल कुमार प्रियदर्शी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समय सारिणी का बदलाव किया गया है, जिस कारण उन्हें समय का पता नहीं है कि कब से पढ़ाना है। इसके अलावा विद्यालय के एक और पारा शिक्षक से जब कोविड-19 को लेकर व्यवस्था की बात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, विद्यालय के सचिव ही इसकी जानकारी दे सकते हैं। वहीं विद्यालय के प्राचार्य धर्मंजय कुमार से बात करने की कोशिश की गई तो उनके कार्यालय में ताला लटका मिला। टाइम चेंज हो गया। कितना बजे हुआ टाइम? 9 बजे। कितना बजे हुआ टाइम? तो वही अभी नहीं पता अभी है। तो आपको जब नहीं पता तो एक मिनट, आप शिक्षक आपको नहीं पता है? आप शिक्षक आपको नहीं पता है? नहीं पता, यही है कि हम लोग 8 से 2 था क्या बताया देखिए, लेकिन 3 तारीख से बताया रहा है कि बोल रहे 9 से 4 बजे हो रहा है। अभी हमारे हेड मास्टर साहब नहीं है, समझिए ना, तो वही पूछ रहे थे क्या हुआ टाइम है और हम क्या करें सर। अभी बच्चे को हम लोग, अच्छा अभी कितना बजा? अभी बजा कितना है? अभी 9:42 का हो रहा है। 9:42। 9 बजे आपका समय था? 9 बजे समय था ना, टाइम चेंज होने के बाद? पता नहीं है, पूरा पता नहीं है, इसलिए पता कंफ्यूज में ही है ना। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? क्या चीज? अनिल कुमार प्रियदर्शी। अनिल कुमार प्रियदर्शी, पारा टीचर है आप यही स्कूल के? ठीक है। क्या नाम है? कितना बजे समय था आपका स्कूल आने का? 9 बजे से। अभी कितना बज रहा है? ज्यादा 9:30। कितना बजा? 9:42। बच्चे लोगों के लिए क्या व्यवस्था किया गया है स्कूल में?
कोविड-19 को देखते हुए क्या व्यवस्था किया गया है बच्चा लोग के लिए स्कूल में? तो सचिव जानेंगे। सचिव जानेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं पता? सचिव जो और हम लोग उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलवा में हम खड़ा हैं। समय 9 बज गया, 9:50 होने वाला है। अभी तक टीचर का कोई पता नहीं है। इसको बहुत गंदा स्थिति से स्कूल चल रहा है और क्या बोले, इसमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। कौन टीचर है यहाँ पे, उनका नाम पता है आपको? धनंजय हेड सर है, धनंजय हैं, धर्मंजय कुमार। हाँ, वो आते हैं 12 बजे। इसका स्कूल खुला अभी तक नहीं है, 9:30 बज गया है। मैं भाई को छोड़ने के लिए आया तो देखा यहाँ पे स्कूल ही नहीं खुला है। जिसके हेड सर का नाम है धर्मजय, वो अभी तक स्कूल नहीं आया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।